शिज़ोफ्रेनिया की दूसरी सब टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया। इसमें जो अलामतें आती हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के लिहाज से, डिसऑर्गेनाइज्ड अफेक्ट और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच से मुराद ये है कि जो भी वो गुफ्तगू करेगा वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, उसमें कोई फोकस बात नहीं समझ में आ रही होगी, किसी बात पर वो फोकस करेगा और फिर शिफ्ट कर जाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल वो बात करे केक से स्टार्ट करे, केक केक बनाने की तरकीब से स्टार्ट करे, उसके बाद में वो चले जाएगा से फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई के ऊपर, फिर उसके बाद में खेल के ऊपर, उसके बाद में पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर फ़र्ज़ करें उसकी पूरी गुफ्तगू को ट्रैक किया जाए तो कोई एक सेंट्रलाइज बात या मैसेज कन्वे नहीं हो रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जिसको कॉग्निटिव स्लीपेज भी कहा जा रहा है कि इलॉजिकल गुफ्तगू करेगा, इनकोहेरेंट स्पीच होगी, कोई रब्त नहीं होगा बातों में, टेंडेंशियलिटी नहीं होगी यानी किसी ख़ास बात पर मरकज़ नहीं होगा, और एसोसिएशन वो लूज़ करेगा यानी जो रिलेशन है दो बातों का वो आपस में नहीं जोड़ पा रहा होगा। अब जैसे मैंने मिसाल दी कि केक की गुफ्तगू से स्टार्ट करता है और फिर वो खेल के मैदानों में चले जाता, तो केक और खेल के मैदान का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो इस तरीके की बेचारे की गुफ्तगू हो रही होगी, इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड जो इफ़ेक्ट है वो भी यही है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसे कोई ऐसी गुफ्तगू करनी है जिसके अंदर खुशी का एहसास हो, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस उसके खुशी वाले नहीं होंगे। अगर वो बात कर रहा है कि मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकल आया, या मैं पास हो गया, या मैं फ़र्स्ट आ गया, तो एक फ़ीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आनी चाहिए और उसके एक्सप्रेशंस आने चाहिए चेहरे पर, वो नहीं होंगे। तो या फिर अगर पुरजोश अंदाज से कोई गुफ्तगू करनी है, किसी को ग्रीट करना है, जैसे हैप्पी बर्थडे कहना है किसी को, तो आदमी ऐसे ही बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी सालगिरह का दिन। तो इस तरीके से पुरजोश अंदाज से नहीं आएगा और उसकी वॉइस टोन जो है वो बिहेवियर के मुताबिक नहीं होगी। ठीक, तो इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड इफ़ेक्ट यानी इनएप्रोप्रिएट इमोशनल बिहेवियर। फिर इसी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो ज़िक्र आ जाता है कैटाटोनिक बिहेवियर का। कैटाटोनिक बिहेवियर ये होता है कि अपने आप को ऐसे बॉडी पोस्चर में ले जाना जो काबिल बयान ना हो और सही तरीके से एक्सप्लेन ना हो। इसको ज़रा सा डायग्राम में देखते हैं तो और समझ में आएगा। आगे चल के कैटाटोनिक जो शिज़ोफ्रेनिया है उधर इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। बहरहाल अनयूजुअल बिहेवियर्स आएंगे। अनयूजुअल बिहेवियर से भी वही मुराद है कि किसी गम के मौके पर बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास करना, यानी अगर किसी एक से ये कहा जाए कि भाई उसका बाप मर गया तो उसे रोना चाहिए, वो हंस रहा हो। ठीक, या कोई खुशी का मौका है, मुबारक हो भाई तुम्हारा बॉन्ड निकल आया, और वो रोना शुरू कर दे, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं। और फिर वंस अगेन मैं कहूँगा कि ये जो कैटाटोनिया का जिक्र यहाँ पर थोड़ा सा किया हुआ है डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया में, इसको हम अलग से पढ़ेंगे कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया में। तो नेक्स्ट वही है। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया से मुराद ये है कि इसको ज़रा सा तस्वीर से देखें तो कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, अब ये मुख्तलिफ़ शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना बॉडी पोस्चर जो एक मुख्तलिफ़ अंदाज से मेंटेन कर लिया है और ये अनएक्सप्लेन्ड है, यानी अगर इससे पूछा जाए भाई आप क्या कर रहे हो तो वो नहीं बता सकते और ना देखने वाले की समझ में आएगी बात कि ये कौन सा पोस्चर है, और ये फ़िक्स पोस्चर ले लेते हैं और इसी तरीक़े से पूरा दिन गुजार देते हैं और बाज़ मरतबा सोते में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है उनकी। तो इसको कहते हैं कैटाटोनिक बिहेवियर। ठीक, कैटाटोनिक पोस्चर। तो शो अनयूजुअल मोटर रेस्पॉन्सेज एंड ऑड मैनरिज्म्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया, टेंड्स टू बी सीवियर एंड क्वाइट रेयर। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इकोलेलिया किसे कहते हैं और इकोप्रेक्सिया किसे कहते हैं। इकोलेलिया का मतलब है मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सनस स्पोकन वर्ड्स एज अ सिम्टम ऑफ साइकेटिक बिहेवियर, यानी किसी नॉर्मल शख्स ने कोई गुफ्तगू की हो और शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट वो गुफ्तगू सुन ले तो उस गुफ्तगू में से चंद अल्फाज को बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे कि अगर एक नॉर्मल शख्स शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट से गुफ्तगू करे या उसके सामने गुफ्तगू कर रहा हो
और वो कहे कि मैंने सेब खाया, तो अब कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिक यही बोलता रहेगा, सेब खाया, सेब खाया, सेब खाया। यानी सामने वाले की गुफ्तगू में से चंद अल्फाज को पिक करके वो बोलना शुरू कर देगा, और जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होगा, यानी वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता। यही तो वो एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया डिफ़ाइन किया जाता है। और बहरहाल इसमें है, ये मामला साइकोटिक इलनेस है, ठीक। और इकोप्रेक्सिया का मतलब ये है कि मीनिंगलेस रिपीटिशन और इमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अदर्स। यानी किसी को अगर बॉल कराते हुए देख लिया तो वो बॉल कराने के एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। किसी को अगर फायरिंग करते हुए देख लिया तो वो शूटिंग वाले अंदाज में आ जाएगा। या किसी को उसने जो है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल हथौड़ा मारते हुए देख लिया तो वो हथौड़ा मारने की पोजीशन में आ जाएगा। इस तरीके से ये अपने बॉडी पोस्चर्स को ले लेता है, और ये जो ऑब्ज़र्वर होता है यानी देखने वाला, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं, ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ऐसा पोस्चर क्यों ले रहा है। बहरहाल साइकेट्रिक जो डॉक्टर है वो समझ सकता है कि ये इस वक्त कैटाटोनिक कंडीशन में है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। एडिशनल और फर्दर जो रेजिडुअल टाइप है वो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।